हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो अपना टॉपिक चल रहा था सीरीज यानी श्रृंखला, जिसके हमने 4 क्लास कंप्लीट कर लिया है। आज हम देखेंगे कुछ और टाइप के क्वेश्चन इसके अंदर। ठीक है। सीरीज 2 टाइप की देख ली हमने। कौन कौन सी? एक तो देखी हमने मैथमेटिक वाली, दूसरी कौन सी देखी हमने? अल्फाबेट वाली। अब थोड़ी सीरीज हम कंबाइंड भी देखेंगे, मतलब है कि जिसमें जो मैथमेटिकल वाले हैं वो भी होंगे और अल्फाबेट भी होगा, यानी दोनों चीज उसके अंदर क्या होगी। ठीक है ना। तो सबसे पहला वाला क्वेश्चन देखो। Z3A W5D T8G Q12J, नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? अब देखो इसमें आपको अल्फाबेट के भी दे रखे हैं, जैसे Z है, W है, T है, Q है। जो मैथमेटिकल वाले डिजिट होते हैं 3, 5, 8, 12, ये भी दे रखा है। ठीक है ना। आपको सीधा सा सोल्व करना है कि इनमें से कौन सा आएगा। तो चलो हम देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का। क्या दे रखा है आपको? Z3A। यहां पर अगर आपके कैपिटल में है तो कैपिटल में लिखोगे, और स्मॉल में है तो स्मॉल में ही लिखोगे, क्योंकि कभी कभी ऑप्शन सेम दे देगा। मान लो इसका आंसर आ रहा है M16N। ठीक है, मान लेते हैं एक बार। तो वो क्या करेगा? M16 स्मॉल n में भी कर देगा और कैपिटल N में भी कर देगा। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको क्या करना है, इसमें स्मॉल n करना है, ना कि कैपिटल N। ठीक है। W5D T8G और बाद में है Q12J। ठीक है। नेक्स्ट नंबर आपको पूछा है, इसके अंदर है क्या आएगा। तो आप सबसे पहले नंबरिंग वाली चीज देख लो कि नंबर से क्या बन रहा है। डिजिट से देख लेते हैं। 3 से कहां पर पहुंचे? 5 पर। कैसे पहुंचे? जब मैंने +2 कर दिया। आई बात समझ में? बिल्कुल आई। फिर मैंने क्या किया? 5 से कहां पहुंचूंगा? 8 में। 8 में कैसे पहुंचूंगा? जब मैं +3 कर दूंगा। ठीक है ना। +3 से फिर मैं क्या करूंगा? 12 पर पहुंचा, मतलब +4। यानी नीचे सीरीज क्या बन रही है आपकी? 2, 3, 4 का। मतलब अब अंतर डिफरेंस कितने का आना चाहिए? अब 5 का आना चाहिए। तो इसमें मैंने 5 का मतलब 17। भाई 12 में से क्या जोड़े कि 5 कितना बन गया? 17। 17 ऑप्शन कौन से में है? पहले वाले में है क्या? बिल्कुल नहीं है। सी में है क्या? बिल्कुल नहीं है। तो या तो कौन सा होगा? बी नंबर या डी नंबर। इसमें भी चेक कर लेते हैं। ए से कहां पहुंचे? 1 से डी में मतलब क्या किया? +3 किया। डी से कहां पहुंचे? जी में। डी कितने पर? ये 1 पर। 4 पर। जी 7 होता है, ये 10 होता है, मतलब यहां क्या आ जाएगा? 13 का मतलब आ जाएगा स्मॉल m। कौन से में है? ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो गया। पूरा देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। लेकिन यहां पूरा अपने देखते हैं, चलो। जेड कितने पर होता है? 26 पर। ये कितने पर होता है? 23 पर। टी कितने पर? 20 पर। क्यू कितने पर? 17 पर। मतलब -3 कम हो रहे हैं, तो 14 पर क्या होता है आपका? एन होता है। तो आंसर क्या गया? N17M। N17M इसका क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल सही हो जाएगा। चलें आगे, नेक्स्ट देखते हैं। आगे देखो क्या दे रखा आपको? NOA। आगे दे रखा है PQB। फिर है RSC। तो सीधा सा देखो, ए से क्या हो रहा है आपके? बी हो रहा है। बी से क्या हो रहा है? सी हो रहा है। सी से क्या होना चाहिए? सीधा सा डी होना चाहिए। डी कहीं आपको दिख रहा है क्या? डी आपको एक ही ऑप्शन में दिख रहा है। कौन से में? इसमें।
तो आपको पूरा करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, TUD आपका आंसर आ गया। ठीक है ना। ऐसे भी क्या करोगे आप, टाइम को बचाओगे जिससे कम टाइम लगे आपके। ठीक है। इसको आप क्या देखोगे कि आपको टाइम कम कैसे लग रहा है, ये चेक करना है। यहां अपने पूरा करके देखेंगे। n कितने पर होता है, 14 पर। p कितने पर है, 16 पर। r कितने पर है, 18 पर। मतलब क्या आना चाहिए, 20 पर। और 20 पर आपको भी पता है क्या होता है, t होता है। t कर दिया मैंने। उसके बाद O कितने पर, 15 पर। Q कितने पर, 17 पर। S कितने पर, 19 पर। 21 पर क्या होता है, U होता है। तो इसका आंसर मुझे क्या मिल गया, TUD। क्या मिल गया, TUD इसका आंसर मिल गया। आई बात समझ में, बिल्कुल सिंपल है, चाहे अल्फाबेट वाला हो चाहे डिजिट वाला हो, बिल्कुल क्या सिंपल है, चाहे नंबर वाले हो, बस आपको पैटर्न समझ में आना चाहिए। क्यों भाई, इसका नंबर लिखने के बाद बना क्या, बना तो वही ना, डिजिट वाला, नंबर वाला। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, DIB। DIB, उसके बाद है HMF, और उसके बाद है LQJ। आपको बताना है नेक्स्ट नंबर पर क्या आएगा। D कितने पर, 4 पर। H कितने पर, 8 पर। L कितने पर, 12 पर। सीधा सा क्या लिख दूं, 16। 16 मतलब ओ पापा, P आ गया। P वाले ऑप्शन 2 है, मतलब पहला गलत दूसरा गलत। C या D में से कोई आपका सही होगा। देखें आगे, C और D में से कौन सा सही होगा। I कितने पर, I 9 पर। M कितने पर, 13 पर। Q कितने पर, 17 पर। यानी 4 का गैप हो रहा है, 17 और 4 क्या होता है, 21 होता है। और 21 पर आपका क्या आता है, U या V, 21 पर आपका U आता है, यानी U। सीधा सा ऑप्शन नंबर डी आपका सही, सी गलत। ठीक है। सीरीज का यही कमाल है, अगर आपके अल्फाबेट वाली सीरीज आ गई तो और ही सिंपल हो जाएगी, इसमें आपको पूरा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, आपसे ही काम चला दोगे। उसके बाद बी देखो कितने पर है, 2 पर। एफ कितने पर है, 6 पर। जे कितने पर है, 10 पर। यानी इनमें भी क्या हो रहा है, +4 हो रहा है। तो जे से क्या हो जाएगा, 14 का मतलब एन। क्या एन है क्या, डी में बिल्कुल है, PUN। यानी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्या, PUN। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कैसे बात देख लिया आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या दे रखा है, WYV। इस बार यहां उसने क्वेश्चन मार्क दे दिया, IKH, और आपको क्या दे रखा है, BDA। आपको बताना है जो खाली जगह है वहां पर क्या आएगा। तो क्या करोगे, सीधे से सबके नंबर देख लो, कितने कितने नंबर के होते हैं। ठीक है ना, सब नंबर चेक करूंगा मैं। तो W कितने पर होता है भाई, आपने बोला 23 पर होता है, बिल्कुल होता है। Y कितने पर होता है, 25 पर होता है, बिल्कुल होता है। V कितने पर होता है, 22 पर होता है। नंबरिंग सही है ना, बिल्कुल सही है। I कितने पर, 9 पर। K कितने पर, 11 पर। H कितने पर, 8 पर। ये हो गया आपका 2, 4 और 1। अब देखो इसमें क्या पता चला आपको, 7, कि भाई 2 में क्या जोड़ूं कि 9 बन जाए। आपने बोला 2 में 7 जोड़ दो, बिल्कुल जोड़ दिया। 9 में वापस क्या जोड़ूंगा मैं, 7 जोड़ दूंगा। 9 और 7 16, 16 पर क्या होता है, P। यानी पहले वाला अक्षर P आ गया, जो आपके ऑप्शन 1 में ही दिख रहा है। कौन से में, C नंबर में, मतलब बाकी सब गलत हो गए। ठीक है ना।
16, 9 और 7 16, 16 और 7 23, बिल्कुल सही बैठ रहा है। आगे आपको जाने की जरूरत नहीं है, कहां पर, एग्जाम के अंदर। ठीक है, यहां अपने पूरा का पूरा देखेंगे। 4 में उसने क्या ऐड किया कि 11 आ गया, 11 आ गया, आपने बोला 7। 11 में भी क्या जोड़ू मैं, 7 जोड़ दूं, 11 7 क्या होता है 18, यानी पहला पी आ गया, दूसरा 18 पर कौन सा, आर होता है। अब देखो एक में वापस क्या जोड़ा, +7, ठीक है ना। 7 में वापस क्या जोड़ूंगा, 8 में 7 यानी 15, 15 नंबर किसका होता है, ओ का, यानी प्रो, PRO आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही मानूं मैं इसका, 3 नंबर ऑप्शन है जो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलें आगे, नेक्स्ट देखते हैं। आगे देखो आपको क्या दे रखा है, DFI, आगे आपको दे रखा है KMP, यहां आपके क्वेश्चन मार्क है, और यहां आपका YAD। क्या चीज करना है भाई, हमें तो चीज एक ही आती है, वो ही करेंगे हम तो। क्या आता है कि सबके नंबरिंग पता है, नंबरिंग पता है तो क्या करोगे, नंबरिंग लिखोगे, तो लिख दो सीधा सीधा नंबर। डी कितने पर, 4 पर, F 6 पर, I 9 पर, के है आपका 11 पर, M है 13 पर, और ये कितने पर, 16 पर, P 16 पर। ठीक है, Y है आपका 25 पर, A है 1 पर, D है 4 पर। आपको नंबरिंग सही तरीके से याद होनी चाहिए, ये भी याद रख लेना। अगर आपने नंबर गलत कर दिया तो फिर आपके क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इसलिए आपको सबकी नंबरिंग याद होनी चाहिए अच्छी तरीके से। ठीक है, अब देखो इसमें क्या किया है, 4 से कहां पर गया, 11 पर, मतलब +7 किया। क्या आगे भी वो +7 करेगा, बिल्कुल करेगा। +7 का मतलब यहां आ गया आपका 18 नंबर, यानी R, और R वाले आपके ऑप्शन है 2, जो इसमें R पहला अक्षर नहीं, वो दोनों गलत हो गए। क्या 18 में 7 जोड़ू 25 बनता है, बिल्कुल बनता है, मतलब आपका सही हो रहा है। उसके बाद है 6, 6 से कहां पर पहुंचे आप, 13 पर, मतलब +7। तो 13 में भी क्या करोगे, +7 ऐड करोगे। 13 में 6 ऐड किए कितना होता है, 19, और 19 नंबर किसका होता है, 13 में 7 20 होता है ना, और 20 किसका होता है आपका, 20 होता है ST, स्टूडेंट कार्ड, याद करो ST। लेकिन इसमें भी RT, इसमें भी RT, मतलब अब की बार अपने को तीसरा भी देखना पड़ेगा, क्योंकि दोनों में सेम ऑप्शन आ रहा है। अब एग्जाम में ऐसा आ जाए तो वहां टाइम बचाने के लिए आप क्या करोगे, आप पहले दोनों ना देख के डायरेक्ट कौन सा देखोगे, तीसरा देखोगे, ताकि आपको पहला और दूसरे की जरूरत ना पड़े। पहला दूसरा क्यों नहीं देखोगे, क्योंकि आपको पता चल रहा है कि भाई पहला दूसरा तो सेम है, जो सेम है उसको देख के मैं क्यों टाइम खराब करूं। तो जो सेम नहीं है, जो डिफरेंट है, उसको आप सबसे पहले देखोगे। W कितने पर होता है, चलो यहां थे, 9 में क्या ऐड किया कि 16 आ गया, आपने बोला +7। 16 में भी क्या ऐड करूं कि 7 ऐड किया, कितना आ गया 23 पर, क्या होता है, W होता है, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका सही और डी आपका गलत। आई क्या बात समझ में, बी आपका बिल्कुल सही हो गया और डी आपका गलत हो गया। अगला देखो क्या दे रखा है आपको, ACE दे रखा है, GIK दे रखा है, यहां उसने क्वेश्चन मार्क दे रखा है, फिर SUW दे रखा है, और YAC दे रखा है। क्या पता है अपने को, नंबरिंग सबके पता है, ठीक है ना। तो नंबरिंग करके देख लो क्या हो रहा है, सबकी नंबर करके देखे मैंने। A कितने पर, 1 पर, C 3 पर, E 5 पर, G 7 पर, I 9 पर, K 11 पर, ST यानी 19 पर,
21 पर और 23 पर। ये हो गया आपका 25 पर, 1 पर और 3 पर। तो देखो 1 3 5 7 9 11, मतलब क्या आना चाहिए हिसाब से 13 15 17। एक तरीका तो ये हो सकता है क्योंकि एक का डिफरेंस है और सभी में क्या हो रहा है, +2 होके आगे से आगे श्रृंखला चल रही है। 13 पर क्या होता है भाई, M होता है ना। 15 पर क्या होता है, O होता है। 17 यानी खतरा यानी रानी, MOQ कौन सा, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें चाहे आप डायरेक्ट देख लो या फिर आप ये देख लो सीरीज से, 1 7 6 6 13 6 19 6 25, 3 और 6 9 9 6 15 15 6 21 21 1 27। लेकिन अल्फाबेट होते कितने हैं, 26, मतलब 26 के बाद पहले वाला 1 हो गया, ठीक है। फिर देखो 5 और 6 11, 11 और 6 17, 17 और 6 23 और 6 कितने होते हैं, 29। मतलब वही बात 26 +3, तो जेड तो आ गया लेकिन 3 पर क्या होता है, सी, तो सी आ गया, ठीक है ना। तो आप जैसा चाहो वैसा तरीका देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। 9 पर देखते हैं क्या होगा। 9 वाले ने दे रखा है कि डी नंबर है बट्टे 5 है, उसके बाद आपके जी है बट्टे 9 है, उसके बाद जे है बट्टे 14 है, 14 है, और एम है बट्टे 20 मतलब 20 है। करना क्या है आपको, ऊपर का ऊपर देख लो, नीचे का नीचे देख लो, फिर क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। कैसे कि भाई डी कितने पर होता है आपका, 4 पर होता है, जी 7 पर, जे 10 पर और ये 13 पर। मतलब +3 करते जाओ तो आगे वाली संख्या में मिल रही है। 4 7 10 13 मतलब 16। 16 पर क्या होता है आपका, पी होता है, और ऐसा एक ही ऑप्शन है जो आपका क्या ऊपर पी है, यानी नीचे वाला देखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। लेकिन अपने चेक करते हैं सही हो रहा है क्या। 5 में क्या ऐड किया, 4 किया तो 9 आ गया। 9 में क्या किया, 5 किया तो 14 आ गया। 14 में क्या करोगे भाई, 6 करोगे तो 20, यानी पहले 4 किया फिर 5 किया फिर 6 किया, तो अब मैं क्या कर दूं, 7 कर दूं। 20 और 7 क्या होता है, 27, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई बात समझ में। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे आपको क्या दे रखा है, DWEVFUGTHSIR, तो नेक्स्ट क्या आएगा, तो सबके नंबरिंग लिखते जाओ। DWEV, उसके बाद क्या दे रखा है आपको, FUGT, उसके बाद क्या दे रखा है, HSIR, उसके बाद आपको डी कितने पर, 4 पर, डब्लो 23 पर, ई 5, यूवी 22 पर, ठीक है ना। यानी पहले और तीसरे में +1 हो रहा है, दूसरे और चौथे में -1 हो रहा है। तो कभी कभी तो आप पैटर्न को समझकर देख लिया करो कि पहले और तीसरे में +1 कहां है, जे में +1 क्या, के, मतलब पहला और तीसरा जे और के आना चाहिए। क्या इसमें है, क्या इसमें है, इसमें या इसमें होगा। दूसरे और चौथे में -1 का फर्क होना चाहिए। पी क्यू में तो +1 का है, इसमें -1 का है, तो सीधा सा ऑप्शन सी आपका सही हो गया। कुछ करना पड़ा क्या, बिल्कुल नहीं करना पड़ा, यानी पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। यहां देखते हैं अपने एफ कितने पर, 6 पर, यूवी मतलब 21 पर, जी मतलब 7 पर, टी मतलब 20 पर। देखो सब में यही हो रहा है, पहले और तीसरे में +1 और दूसरे और चौथे में -1। पहले और तीसरे में +1, दूसरे और चौथे में -1। H 8 9 18 19 क्या सेम है, बिल्कुल है, +1 और यहां क्या हो रहा है, -1।
तो आगे भी क्या होना चाहिए आपका, 4 आ गया, 6 आ गया, 8 आ गया, मतलब 10 होना चाहिए। 10 का मतलब है यहां 11 होना चाहिए, यानी यहां पर जे, यहां पर के। 23, 21, 19 मतलब 17 होना चाहिए। कहां पर, यहां, यहां -1 का मतलब पी होना चाहिए। 17 और 16, जे क्यू के पी, क्या यही है अपना आंसर? बिल्कुल है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा इसमें, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलें आगे, नेक्स्ट देखते हैं। बी 2D दे रखा है, E3H दे रखा है, I4M दे रखा है। पूछा है नेक्स्ट क्या आएगा। आपको सीधे से क्या देखना है कि नंबर देख लो, 2, 4, 5, 8, ठीक है। उसके बाद है 9 और 13। यहां सबसे पहले 2 से कहां पहुंच गए, 3 पर। 3 से कहां पहुंच जाओगे, 4 पर। 4 से बीच वाले में कहां पहुंच गए, 5 पर। यानी बीच का तो आना चाहिए 5। तो आपने देखा इसमें भी 5, इसमें भी 5, इसमें भी 5, इसमें भी 5, और पहला सब में एन एन है। तो क्यों ना मैं लास्ट वाला देख लूं डायरेक्ट। 4 से कहां पहुंचे, 8 पर +4। 8 से कहां पहुंचे, 13 पर +5। 13 से कहां पहुंचोगे, +6, यानी 19 पर। और 19 पर आपका क्या होता है, एस होता है। मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो गया। ठीक है ना, नीचे क्रम बढ़ता हुआ जा रहा है। 1 से 4 से 5 यानी +1, और 5 से क्या हो जाएगा, +1 यानी 6 हो जाएगा। एक एक नंबर सब में बढ़ाते हुए जाना है। ठीक है, अब देख लेते हैं क्या एन को क्यों छोड़े, इसको भी देख लेते हैं। तो ये था आपके 2 नंबर पर, ये था 5 पर, ये था 9 पर। मतलब यहां डिफरेंस कितने का, 3 का। यहां आपके कितने का आया, 4 का। यहां मैं कर देता हूं 5 यानी 14। 14 पर क्या होता है, एन होता है। तो आपका सी नंबर क्या हो जाएगा इसमें, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बट्टे में दे रखा है 4, डी बट्टे में दे रखा है 9, एच बट्टे में दे रखा है 15, और एम बट्टे में दे रखा है 22। पूछा है नेक्स्ट नंबर क्या आएगा। यहां देखो सबसे पहले 1, 4 से 9 मतलब +5, 9 से 15 मतलब +6, 15 से 22 मतलब +7। तो यहां क्या आएगा भाई आपके, +8 मतलब 30। लेकिन 30 तो ABCD में अक्सर ही नहीं होते, 30 नहीं होते ना। टोटल कितने होते हैं भाई, अच्छा सीधे नंबर ही है नीचे, तो कितने आ गए, नीचे आ गया आपका 30। 30 किस किस में है, इसके अलावा सब में है। ठीक है, ऊपर से देखो ए कितने पर, डी 4 पर, एच 8 पर, एम 13 पर। इनके बीच डिफरेंस 3 का, इसके बीच 4 का, इसके बीच 5 का, मतलब 6 का, यानी 19। और 19 पर क्या होता है, एस होता है। मतलब S/30 जो भी आपको दिखे वही आपका सही हो जाएगा। S/30 कहीं आपको दिखाई दे रहा है क्या, बिल्कुल दे रहा है। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। चलें आगे, नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद आपको दे रखा है DAB, फिर दे रखा है आपको IFG, फिर आपको दे रखा है NKL, फिर आपको दे रखा है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, डी कितने पर, 4 पर ए, 1 पर बी, 2 पर। आई कितने पर, 9 पर, एफ 6, जी 7, एन कितने पर, 14 पर, के 11 पर, एल 12 पर। तो क्या हो रहा है देखो, 4 में क्या ऐड करे कि 9 बन जाए, 5 ऐड किया।
9 से 14 बनाने के लिए 5 ऐड किया, तो 14 में भी कितना ऐड करोगे, 5 करोगे। 19 पर क्या होता है आपका एस, एस वाले ऑप्शन है आपके 3। ठीक है, दूसरे पर आते हैं। 1 से 6 कैसे बना, जब मैंने +5 कर दिया। 6 से 11 में भी +5, तो 11 में भी क्या करूंगा, +5 मतलब 16, यानी पी। यानी पी वाले भी 2 ऑप्शन, तो अपने को लास्ट तक जाना पड़ेगा। बी में क्या ऐड किया कि जी बन गया +5, जी में क्या ऐड किया +5, तो एल में भी क्या करूंगा, +5 करूंगा। 12 और 5 17 क्या होता है, खतरा होता है, यानी SPQ। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा, SPQ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो आगे आपको क्या दे रखा है, ए है, आर है, सी है, एस है, ई है, टी है और जी है। क्वेश्चन को देखने पर कुछ समझ में आया क्या, बिल्कुल आया। क्या समझ में आ रहा है कि इसमें कुछ न कुछ आपके क्या हो रहा है, डबल सीरीज जैसा कुछ बन रहा है, डबल सीरीज के जैसा कुछ बन रहा है। कैसे कि भाई ए फिर है आर, मतलब ए 1 पर आर 18 पर, यानी बहुत बड़ी संख्या चली गई। फिर सी आ गई, फिर ऐसा आ गया, तो नंबर लिख देते। ये होता है 3 पर, 1 पर, ये होता है 18 पर, ये 3 पर, ये 19 पर, ये 5 पर, ये 20 पर, ये कितने पर, 7 पर। यहां 21 वाला आएगा, मतलब है यू आएगा। आ गया सीधा सा, आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है ना, सीधा सा आ गया ना। का 2 सीरीज बन रही है भाई, 18 से 19 बन गया, 19 से 20 बन गया, 20 से क्या बनेगा, 21 बनेगा, 21 पर क्या होता है आपका, यू होता है। ठीक है, दूसरी वाली सीरीज और देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे। आपका आंसर तो आ गया, लेकिन दूसरी और देखेंगे। 1 से कहां पर गए, 3 पर, क्या क्या, +2 किया। इन सब में क्या था, +1 था। 3 से कहां गए, 5 पर किया, क्या किया, +2। 5 से 7 पर, +2। 7 से कहां जाएंगे, 9 पर, +2। 9 पर क्या होता है आपका, आई होता है। क्या होता है, आई होता है। यानी यू और आई जिसमें भी आपको दिखे वो आपका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा, यू और आई कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलें आगे, नेक्स्ट देखते हैं। आगे आपको दे रखा है C/6, C/6, उसके बाद है E/10, फिर है आपके G/14 और उसके बाद है I/18। ठीक है ना, इसको भी आप क्या करोगे, डबल सीरीज बना लो। ठीक है, या फिर ऐसा कर लो कि ऊपर वाले का नीचे क्या हो रहा है, दुगना। ठीक है ना, ऊपर वाले का नीचे दुगना, मतलब के कितने पर, 11, नीचे 22 हो रहा है क्या, बिल्कुल हो रहा है। बाकी सब गलत हो गए। देखो कुछ करना पड़ा क्या, कुछ भी नहीं करना पड़ा। क्वेश्चन को देखते ही समझ में आ गया कि ऊपर वाला क्या हो रहा है, नीचे वाले का आधा हो रहा है, या ये बोल सकते हैं कि नीचे वाला ऊपर वाले का क्या हो रहा है, आपका दुगना हो रहा है। ठीक है, यहां करके देखते हैं। नीचे वाली सीरीज में देखो, 6 से क्या बन गया, 10, 10 से क्या बन गया, 14, 14 से क्या बन गया, 18, 18 से क्या बन जाएगा, 22 बन जाएगा। क्यों, क्योंकि सब में क्या हो रहा है, +4 हो रहा है, वही हमने कर दिया। ऊपर चेक करते हैं, सी से बन गया ई, कब, जब मैं +2 कर दूं। ई से जी कब, जब +2। जी से आई मतलब +2। आई में क्या कर दिया, +2, क्या होता है, K/22 इसका सही आंसर हो जाएगा, K/22। ठीक है ना, K 11 पर, नीचे 22 पर, यानी ऊपर वाला नीचे का आधा हो रहा है, या बोल सकते हैं नीचे वाला ऊपर वाले का दुगना हो रहा है।
ऐसा ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए में आपको दिखाई दे रहा है, k/22, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलें आगे, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो क्या दे रखा है, आपको दे रखा है AB/C, AB/C। आगे दे रखा है ZY/X। उसके आगे आपको क्या दे रखा है? DE/F। फिर आपको क्या दे रखा है? WV/U। और फिर आपको दे रखा है GH/I। कुछ समझ में आया क्या? बिल्कुल आया कि ऊपर नीचे कंटिन्यू क्रम चल रहा है, जैसे ऊपर 1 2 आ गया तो नीचे 3 आ रहा है। ठीक है, दूसरे वाले में पीछे से स्टार्ट करेंगे तो आप क्या करोगे? उल्टा स्टार्ट करना। ABCD शुरुआत की 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ABCD स्टार्ट कर दी। ठीक है, उसके बाद देखो ये क्या हो जाएगा आपका? 26 25 24, उसके बाद 23 22 और 21। तो यहां क्या आना चाहिए आपका? 20 19 और 18। 18 पर क्या होता है भाई? राजा होता है। 19 पर S होता है। 20 पर T होता है, तो S। अब देखो इसमें ऑप्शन आपका क्या आ रहा है? TS/R आ रहा है। जल्दबाजी में आपने क्या कर दिया? ST/R, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है ना, नंबर आगे पीछे होने से भी गलत हो जाएगा। सही कौन सा होगा आपका? बी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। TS/R ही इसका करेक्ट आंसर होगा, न कि ST/R। तो कौन सा हो गया? बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। चलो देखो क्या दे रखा है? AMV। उसके बाद क्या दे रखा है? FQX। उसके बाद क्या दे रखा है? KUZ। और यहां है आपके क्वेश्चन मार्क। AMV कैसे बनाओगे? एक A कितने पर? 1 पर, M 13 पर, UV मतलब 22। आई बात समझ? F होता है 6 पर, Q 17 पर, X मतलब 24, K 11 पर, U से क्या हो जाएगा? 21 पर, Z हो जाएगा 26 पर। ठीक है, तो पहला वाला अक्षर सबका अलग है, तो हम पहले से ही चेक करेंगे। क्या करें? 1 से क्या बन गया? 6 बन गया। कब? जब मैंने +5 कर दिया। 6 से क्या बन गया? 11। 11 कब? जब +5 कर दिया। 11 से क्या कर देंगे? +5 मतलब 16। 16 पर क्या होता है? P, यानी P वाला आपका सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? A नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चेक कर लेते हैं आगे सही हो रहा है क्या। 13 में क्या जोड़ दिया? 4 जोड़ दिया यानी 17। 17 में क्या जोड़ दिया? 4 जोड़ दिया यानी 21। 21 में क्या जोड़ दूंगा? 4 जोड़ दूंगा यानी 25। और 25 आपको पता है किसका होता है? Y का होता है। 22 में क्या जोड़ दिया मैंने? 2 जोड़ दिया, तो क्या मिल गया? 24। 24 में मैंने क्या किया? वापस 2 जोड़ दिया तो 26। 26 में वापस क्या करूंगा? 2 जोड़ दूंगा तो 28। 28 का मतलब 26 + 2। 2 पर क्या होता है? B। तो इसका आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? PYB आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। PYB ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आगे देखो क्या दे रखा है? HIIJ। उसके बाद है IJJK। फिर है JKKL। फिर है KLLM। और फिर है LMM और N। करना क्या आपको? सीधा सा पहले तो ये देखो कि बीच वाले दोनों सेम होने चाहिए। तो हमने देखा इसमें बीच वाले सेम है, इसमें भी है, चारों में ही है, यानी ऐसे तो पता नहीं चल रहा। अब देखो यहां पर होता है आपका 8 9 9 10 नंबरिंग लिख दिए मैंने।
फिर 9 10 10 11, फिर 10 11 11 12, फिर क्या जाएगा 11 12 12 13, फिर 12 13 13 14, मतलब क्या आएगा 15 16 16 और 17, 15 पर ओ पी पी क्यू, ओ पी पी क्यू आ गया ना। 8 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11 12, यहां 13 आएगा, क्या आएगा 13, 13 के बाद 14 14 और 15, 13 पर होता है एम, 14 पर एन एन और ओ, एम एन एन ओ, मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। सीधा सा ना कि भाई 8 पर था, 8 से कहां पहुंच गया 9 पर पहुंच गया, ठीक है 9 पर था, 9 से कहां पहुंच गया 10 पर पहुंच गया, 10 से 11 पर पहुंच गया, 11 से 12 पर पहुंच गया, तो 12 से कहां पहुंचेगा 13 पर पहुंचेगा। उसके बाद नेक्स्ट नंबर है और सेम है, तो मैंने नेक्स्ट नंबर कर दिए और सेम कर दिए। उसके बाद क्या है नेक्स्ट नंबर, कंटिन्यू चलते जाओ, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 13, 13 से 14, 14 से 15, तो एम एन एन ओ इसका क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में। नेक्स्ट देखते हैं आगे। देखो आपको क्या दे रखा है, ए जे के टी यू, 5 अक्षर दे रखा है, इसलिए आपको घबराना नहीं है ना, सीधा सा जितनी बड़ी सीरीज उतना छोटा आंसर उसका। फिर आपको है बी आई एल एस वी, उसके बाद है सी एच एम आर डब्ल्यू, फिर है डी जी एन क्यू एक्स, आगे आपको ज्ञात करना है, बिल्कुल करेंगे। ए से कहां पहुंच गए बी पर, कब जब +1 किया, बी से कहां पहुंच गए सी पर, कब जब +1 किया, ठीक है ना। ए से बी पर +1, बी से सी पर +1, सी से डी पर +1, डी से कहां पहुंच जाऊं +1 करके ई पर, लेकिन ई तो सब में ही आ रहा है पहले के अलावा, तो मतलब कौन सा होगा, आगे चेक और करते हैं। जे कितने पर होता है 10 पर होता है क्या, आई कितने पर 9 पर, एच 8 पर, जी 7 पर, मतलब क्या आना चाहिए 6 वाला यानी एफ, और ई एफ किस में हो रहा है 2 में हो रहा है, ठीक है ना, ई एफ 2 में हो रहा है। तो के से देखो, के कितने पर 11 पर, एल 12 13 14 मतलब 15, ओ ई एफ ओ दोनों में है। उसके बाद देखो टी एस आर यानी 20 19 18, क्यू कितने पर 17 पर, 16 पर क्या हो जाएगा 16 पर आपका हो जाता है पी, ये भी सेम है, यानी लास्ट वाले से पता चलेगा कि मैं कहां जाऊं। यू कितने पर 21 पर, यू कितने पर 22 पर, डब्ल्यू 23 पर, एक्स 24 पर, क्या आ जाएगा 25 यानी वाई, ई एफ ओ पी वाई आपका सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका इसके लिए बिल्कुल सही होगा। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ई एफ ओ पी वाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बी कितने पर है आपका 2 पर है, आई कितने पर है 9 पर है, पी कितने पर है 16 पर, मतलब +7 +7, यहां भी +7 कर दूं 23 पर क्या होता है डब्ल्यू सभी दे रखा है। तो अपने देखते हैं जो अलग दे रखा है आपको, ठीक है ना। उसके बाद डी कितने पर है 4 पर, के 11 पर, आर 18 7 25 मतलब वाई, तो क्या आ गया आपके पास डब्ल्यू और वाई आ गया, ये नहीं होगा ये नहीं होगा। एफ हो गया 6 और 7 13, 13 और 7 20 और 7 मतलब 27 यानी 26 +1 मतलब कर दूंगा ए, तो डब्ल्यू वाई ए। आगे और जाना पड़ेगा, चलते हैं। एच कितने पर 8 पर, ओ कितने पर 15 पर, 8 और 7 15, 15 और 7 कितने 22, 22 और 7 29 मतलब सी आ जाएगा। सी कहां पर है
यहां नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो 4 और 8 में क्या हो गया, +4। 8 और 13 में क्या हो गया, +5। 13 और 19 में +6, मतलब +7 यानी 25 कर दूं। 25 का ऑप्शन एक ही है, कौन सा, 25Y। ठीक है ना, 25Y इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चेक भी कर लो, ये 5 पर, ये 9 पर, ये 14 पर, ये 20 पर, यानी 4 का, 5 का, 6 का, यहां क्या आना चाहिए, 7 का, यानी 27 मतलब है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका 4E8I, 4 प्लस इसमें +5, इसमें +6, मतलब +7, कौन सा हो गया, 19 7 26 हो गया, 19 और 7 26 हो गए। ठीक है ना, तो 26 हो गए इसमें। 19 और 7 कितने हुए, 26। 4 का, 5 का, 6 का और 7 का, 19 और 7 26, मतलब 26 आएगा। उसके बाद देखो ई कितने पर, 5 पर, ये 9 पर, एन 14 पर, टी 20 पर, यानी 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 7 का मतलब है 26 + 1 यानी ए, तो 26 ए क्या आ जाएगा इसका, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अगला देखते हैं। 3 से क्या बन गया, 6, 6 से 12, 12 से 24 से क्या बन जाएगा, 48 बीच वाला। तो ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। यहां देखो BCDE क्या बनेगा, F बनेगा। F कौन सा आपका, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये नहीं हो सकता। PRT 24 पर क्या होता है भाई, 24 पर होता है X, यानी F48X आपका इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपकी सीरीज टॉपिक यहीं समाप्त होता है। कल मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक धन्यवाद।